In MOSFET operation, we have seen what is a MOS capacitor and how the channel formed. लेकिन चैनल फॉर्मेशन से करंट फ्लो नहीं होने लगती है। एक कंडीशन और है चैनल में करंट फ्लो करने के लिए, दैट इज द वोल्टेज डिफरेंस एट ड्रेन एंड सोर्स टर्मिनल्स। तो अब हम इस करंट फ्लो को, जो कि ड्रेन और सोर्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके इन्फ्लुएंस में फ्लो करने वाली है, उसको 3 स्टेप्स में पढ़ेंगे। पहला स्टेप होता है जहां पर ड्रेन एंड सोर्स अभी भी ग्राउंड पर कनेक्टेड है, तो कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है। ये हमने पहले भी देखा है, तो इसलिए मैं जल्दी से बता रही हूँ। इसको हम बोलेंगे कि अभी हमारा मॉसफेट कट ऑफ रीजन में है, क्योंकि कोई करंट नहीं है। तो ये इसका डायग्राम है जो यूजुअली जो हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा है। तो कोई करंट नहीं है, बस गेट वोल्टेज जो है हमारा वो थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है। नेक्स्ट केस आता है लीनियर रीजन का। मॉसफेट हमारा लीनियर रीजन में है, विच मीन्स कि ड्रेन एंड सोर्स पर हमने इतना पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, स्मॉल पॉजिटिव वोल्टेज डिफरेंस दिया है, जिससे हमारा करंट फ्लो करना स्टार्ट कर गया है। सबसे पहले तो ये समझिए कि हमने एनमॉस लिया है, तो यहाँ पे इन्वर्जन लेयर या फिर चैनल में इलेक्ट्रॉन्स हैं। पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करते ही जब हमारा ड्रेन टर्मिनल पर पॉजिटिव वोल्टेज होगा, तो फिर हमारे ये इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होकर ड्रेन की तरफ जाने लगेंगे। ये सोर्स रीजन है, ये ड्रेन रीजन है, तो करंट फ्लो होने लगा है। सो व्हेन दिस करंट द आईडी इज प्रोपोर्शनल टू द वीडीएस, लीनियरली प्रोपोर्शनल है, तो लीनियर रीजन में मॉसफेट ऑपरेट कर रहा है। वेरी सिंपल। और इस वक्त चैनल रीजन को हम कहेंगे इट इज एक्टिंग एज अ वोल्टेज कंट्रोल रेजिस्टर। ये वाइवा का क्वेश्चन है कि आपका चैनल कब वोल्टेज कंट्रोल रेजिस्टर के तरह काम करता है। भाई यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी आ रही है ना, ओम्स लॉ तो लग ही गया, तो ये VCR यानी वोल्टेज कंट्रोल रेजिस्टर की तरह काम कर रहा है। अब अगर बात करें कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी क्या है, तो इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी अभी भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से कम है, सिर्फ वोल्टेज के इन्फ्लुएंस में वो फ्लो कर रहा है। नाउ एज द ड्रेन वोल्टेज इज इंक्रीज्ड, द इन्वर्जन लेयर चार्ज, जो यहाँ चार्ज है, and the channel depth at drain end start to decrease। आप इस पे पॉजिटिव वोल्टेज दे रहे हो, ये 0 पर है, तो क्या होगा कि इस पॉजिटिव वोल्टेज की वजह से इलेक्ट्रॉन्स तो मूव कर रहे हैं, लेकिन साथ ही यहाँ पे डिप्लीशन रीजन धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो चैनल है वो थोड़ा टेपर हो गया है, इसकी डेप्थ भी कम हो गई है। नेक्स्ट केस हमारा, ये कोई रीजन नहीं है, सिर्फ ये मैं आपको बता रही हूँ कि सैचुरेशन ऑनसेट कैसे होता है। एक टाइम पे जब हम ड्रेन की वोल्टेज इतनी बढ़ा दें जो VD सैट यानी VD सैचुरेशन पर आ रहा है, इस वोल्टेज पर हमारा पिंच ऑफ हो जाएगा मॉसफेट। पिंच ऑफ ये कंडीशन है वेयर द इन्वर्जन चार्ज एट द ड्रेन इज रिड्यूस टू 0। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देखिए यहाँ पे जो भी चैनल में चार्ज था वो हमारा ड्रेन एंड पर 0 हो गया। चार्ज 0 हुआ है, अभी करंट 0 नहीं हुआ है। ठीक है, करंट तो भाई मूवमेंट तो यहाँ से कर भी रहे हैं ना चार्जेस, तो करंट तो नहीं 0 हुआ है। इस पॉइंट पर बस हमारा चार्ज 0 हुआ है, इसको पिंच ऑफ बोलते हैं। तो ये जो पिंच ऑफ जिस वोल्टेज पे होता है उसे हम सैचुरेशन वोल्टेज बोलते हैं। नेक्स्ट, अगर और हमने इस सैचुरेशन वोल्टेज से ज़्यादा ड्रेन पर वोल्टेज अप्लाई किया तो सैचुरेशन रीजन में मॉसफेट चला जाएगा। सैचुरेशन रीजन एज इट्स नेम इज सजेस्टिंग, करंट 0 नहीं हुआ है बट करंट सैचुरेट हो गई है। कुछ तो ऐसा होने वाला है जिसमें करंट अब कॉन्स्टेंटली फ्लो करेगी, लीनियरली नहीं फ्लो करने वाली। तो हमारी और पॉजिटिव वोल्टेज पर देखिए, विद इंक्रीजिंग ड्रेन वोल्टेजेस अ डिप्लीटेड सरफेस रीजन फॉर्म्स एडजेसेंट टू द ड्रेन। यही डिप्लीशन रीजन बढ़ती चली जाएगी और बढ़ती चली जाएगी, और ये जो पिंच ऑफ पॉइंट है ये सोर्स की तरफ मूव करने लगेगा। यहाँ से आपका पूरा चैनल हट जाएगा, ये डिप्लीशन रीजन इसको एक्वायर कर लेगा, चैनल जो है वो खिसक के छोटा हो जाएगा। तो इफेक्टिव चैनल लेंथ इज रिड्यूस। सैचुरेशन रीजन में चैनल लेंथ कम हो जाती है एंड इट इज वैनिश्ड एट द ड्रेन एंड।
So channel end voltage remains constant, VD saturation. हम तो यहाँ VD saturation से ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन इस पॉइंट में बोला है कि जो चैनल एंड पॉइंट है यहाँ पे वोल्टेज अभी भी VD saturation है। तो रिमेनिंग वोल्टेज कहाँ है? रिमेनिंग वोल्टेज इधर है, तभी तो ये डिप्लीशन रीजन बढ़ गया। तो VDS माइनस VD saturation यहाँ पर है। ये जो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर हो रहा है, हाई फील्ड रीजन बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगी between the channel end and the drain boundary. Now the electrons arriving from the source to the channel end, जो यहाँ से निकल करके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चैनल एंड की तरफ पहुंचे हैं, अब क्या होगा? ये फील्ड इसको और अट्रैक्ट करेगी, इस फील्ड के इन्फ्लुएंस में ये इंजेक्ट हो जाएंगे ड्रेन रीजन में। So electrons arriving from source to the channel end are injected into the drain depletion region. Electrons are accelerated toward the drain in this high electric field and reaching the drift velocity limit. तो drift velocity की तो यही कंडीशन थी। तो अब जब drift velocity यानी constant velocity से electrons हमारे मूव करने लगे हैं, तो हम कहेंगे कि हमारी करंट भी कांस्टेंट हो गई है, अब लीनियरली इंक्रीज नहीं कर रही है। सो इस वीडियो में हमने कट ऑफ, लीनियर एंड सैचुरेशन रीजन को स्टडी कर लिया है, लेकिन अभी करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक या कर्व ड्रॉ नहीं किया है। वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखोगे कैसे बनता है, और फिर हम देखेंगे कि आईडी की इक्वेशन क्या है, उसका डेरिवेशन भी स्टडी करेंगे। So it is very important topic for the design and analysis of MOS digital and analog circuits. If you have any doubts, then write in the comment section. I will definitely reply to it. Thank you so much for watching this video. Have a nice day.